आप लोग तो जानते हैं कि योगा और आयुर्वेद से बाबा रामदेव लोगों का इलाज करते हैं। तो ये इलाज कहाँ करते हैं और अगर कोई उनसे इलाज लेना चाहता है तो उसका प्रोसेस क्या है, क्या रूल है, क्या खर्चा है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि मैं खुद उनके पास इलाज कराने के लिए गई थी और उनसे 2 बार पर्सनली मिली। उनका सुबह एक शो आता है इंडिया टीवी में, सुबह 8 बजे से शो आता है। तो मैं खुद उस शो में 2 बार गई, तो सब कुछ अपना अनुभव साझा करूँगी। क्योंकि कई लोगों को लगता है कि उस शो में जो लोग जाते हैं, जो बताते हैं कि हाँ उनका ये बड़ा सा जो प्रॉब्लम था, बड़ी बीमारी थी, वो ठीक हो गई। तो क्या ये उनके भेजे हुए आदमी रहते हैं या सच में उनका जो प्रॉब्लम है, सच में जो पेशेंट है उनकी बीमारी सच की ठीक हुई? वो सब कुछ सच दिखाता है। सब कुछ जितना मैं जानती हूँ, जो मैं वहाँ देखी हूँ, अपना अनुभव आप सभी को इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। हरिद्वार में पतंजलि का योगपीठ और योगग्राम सेंटर है, ठीक है। योगग्राम और योगपीठ दोनों अलग अलग है। कैसे? योगपीठ में पंचकर्मा और षष्ठकर्मा दिया जाता है, लेकिन सभी पेशेंट को ये थेरेपी नहीं दी जाती। कुछ टर्म्स और कंडीशन होते हैं, उसके हिसाब से डॉक्टर पेशेंट को पंचकर्मा या षष्ठकर्मा के लिए कहते हैं, जो कि योगपीठ में दिया जाता है। और वो आपको कुछ मेडिसिन देंगे, आपका रिपोर्ट देखेंगे, वो रिपोर्ट देख करके आपको मेडिसिन देंगे। अगर उनको आपको पंचकर्मा या षष्ठकर्मा नहीं देना रहेगा तो वो आपको जस्ट मेडिसिन लिख देंगे और आपको घर जाने के लिए कहेंगे। बस योगपीठ में इतना ही होता है। लेकिन योगग्राम में सुबह 4 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक आपका इलाज होता है। कैसे होता है वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताती हूँ। मैं नवंबर 2020 को योगग्राम गई थी अपना इलाज कराने के लिए। मुझे लंग्स इन्फेक्शन था, या फिर समझ लीजिए मुझे लंग फाइब्रोसिस था। तो मेरा कंडीशन थोड़ा सा ख़राब था, तो मैं वहाँ अपना इलाज कराने के लिए गई थी। वहाँ इलाज कराने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना रहता है। मैं वीडियो के एंड में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का एक वीडियो बनाई हूँ, मैं उसको डाल दूँगी, आप उसको देख सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो। रजिस्ट्रेशन कराते समय आपको अपना रिपोर्ट अटैच करना पड़ता है। आपका मेडिकल रिपोर्ट वहाँ के डॉक्टर देखते हैं, फिर वो डिसाइड करते हैं कि हाँ आपको योगग्राम आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अगर उनको लगता है कि वो आपको ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन वो रिजेक्ट कर देंगे। अदरवाइज वो आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर आपको एक लॉगिन पासवर्ड देंगे और उस लॉगिन पासवर्ड से आपको लॉगिन होना पड़ेगा और आपको अपना रूम बुक करना पड़ेगा। एक लिमिटेड वहाँ पे रूम है, फिलहाल के लिए वहाँ शिविर चल रहा है, टेंट चल रहा है। तो आज के डेट में एक भी रूम, एक भी टेंट खाली नहीं है। आप सर्च कीजिए, आप योगग्राम के वेबसाइट में जाइए। योगग्राम का वेबसाइट है www.yogram.divyayoga.com। सिर्फ इसी वेबसाइट में जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपना रूम बुक कर सकते हैं। क्योंकि फ्रॉड भी बहुत हो रहा है। पतंजलि के नाम पे लाखों करोड़ों का फ्रॉड अभी तक हो चुका है, कई लोगों को लूटा जा चुका है। तो सिर्फ इसी वेबसाइट में जा करके आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रूम बुक करेंगे, तभी आपको सही में ट्रीटमेंट मिल सकता है। जितनी जानकारी मुझे है मैं वो सब आपको बता रही हूँ ताकि आप इन फ्रॉड लोगों से आप बच सकें। जब हम योगग्राम पहुंचते हैं, योगग्राम जंगल के बीच में है और बहुत बड़ा नेचुरोपैथी सेंटर है। आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत ही खूबसूरत जगह है। जब मैं वहां गई थी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इतने अच्छे जगह आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं गई। इतना पॉजिटिव एनर्जी है। वहाँ पे हवन होता है, सुबह से शाम हवन होता है। कोई भी वहाँ पे जा कर के हवन कर सकता है और वहाँ पे जो हवन होता है वो औषधि का होता है, जो वहाँ के वातावरण को शुद्ध करता है। वहाँ का वातावरण वैसे ही शुद्ध है क्योंकि वो जंगल के बीच में चारों तरफ पेड़ पौधे, वहाँ पे कोई गाड़ी वगैरह चलता नहीं है। योगग्राम की कुछ गाड़ी चलती भी है तो वो बैटरी वाली होती है। तो ऐसे में वहाँ जो हवन होता है वो औषधि वाला होता है, जो वहाँ के वायु को इतना शुद्ध कर देती है कि वहाँ के जो रोगी भाई होते हैं उनकी बीमारी वो ठीक होने लगती है या फिर उनसे उनको बहुत ही फ़ायदा मिलता है। जैसे ही वहाँ आप पहुँचेंगे, आप सबसे पहले वहाँ के डॉक्टर से मिलेंगे और आपकी बीमारी के हिसाब से डॉक्टर थेरेपी लिखते हैं और डाइट लिखते हैं। हर किसी को एक जैसा खाना नहीं मिलता है, हर किसी को बीमारी के हिसाब से मिलता है। जिसको कॉन्स्टिपेशन, गैस, ये सब की प्रॉब्लम होती है तो उनको अलग खाना मिलता है। जिनको अस्थमा, लंग्स प्रॉब्लम है उनका अलग खाना होता है। और जो अटेंडेंट होते, जो पेशेंट के साथ जाते, जिनको इलाज नहीं लेना है लेकिन पेशेंट का देखभाल करना है, उनका खाना अलग रहता है, उनका कैंटीन भी अलग रहता है।
वहाँ पेशेंट को जो भोजन दिया जाता है वो भी इलाज का एक हिस्सा होता है। हम घर में कुछ भी उटपटांग खा लेते हैं, लेकिन योगग्राम में पेशेंट को वही खाना मिलता है जो उस पेशेंट को उस बीमारी में खाना चाहिए, ताकि उसकी बीमारी जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। और जब वो घर पे भी जाएं तब भी उनको वही भोजन घर पे भी करना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। क्योंकि योगग्राम लोग जाते तो 7 दिन 10 दिन के लिए जाते। तो मेरा ऐसा अपना अनुभव है कि 7 दिन या 10 दिन में कोई भी बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं होती है, लेकिन वहाँ पे रास्ता दिखाया जाता है कि क्या आपको खाना है, कैसे आपको रहना है, कि आप अपनी बीमारी से मुक्ति पाए। तो ये जानकारी आपको वहाँ जा कर के मिल जाती है। घर पे हम रहते हैं, हमें मालूम ही नहीं कि हमें जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से हमको कौन सा योगा करना चाहिए, कितनी देर करना चाहिए। जो योगा हम घर पे करते हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं या फिर हम कुछ गलती करें। तो ऐसे में जब हम योगग्राम जाते हैं, वहाँ सुबह 5 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक खुद बाबा रामदेव योगा सिखाते हैं। तो ऐसे में आप वहाँ जा कर के समझ सकते हैं कि आपको जो हेल्थ इशू है उसके हिसाब से आपको कौन सा योगा करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कितनी देर करना चाहिए। ये जानकारी आपको मिल जाती है। फिर जब आप योगग्राम से जब घर लौटे तो आप वही योगा घर पे भी रह के करें, क्योंकि मेरा अपना अनुभव है कि 7 दिन या 10 दिन में कोई भी बीमारी जड़ से नहीं जाती है। आपको वहाँ पे ऐसा लगेगा कि आप पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, लेकिन जैसे ही आप घर में आएंगे और पहले की तरह आप रहने लगेंगे तो हो सकता है वो प्रॉब्लम आपको वापस आए। जो सच बात है वो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन अगर योगग्राम में जो चीज़ आपको सिखाया जाता है उसको आप घर पे रह करके भी फॉलो करेंगे लंबे समय तक, तो मेरा ऐसा विश्वास है कि 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सुबह 5 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक बाबा रामदेव योगा सिखाते, फिर वो चले जाते इंडिया टीवी का शो करने के लिए। और वहीं पे कुछ ऐसे पेशेंट को वो लेके जाते, हम जैसे पेशेंट जो योगग्राम जाते अपना इलाज कराने के लिए, जैसे कि शुगर पेशेंट, थायराइड के पेशेंट। आप सभी जानते हैं कि इसका मेडिसिन लाइफ टाइम लेना पड़ता है, ये कभी भी जड़ से ख़त्म नहीं होता है। तो ऐसे में बाबा रामदेव अगर उनसे पूछेंगे कि कोई थायराइड पेशेंट है, कोई शुगर पेशेंट है, क्या उनकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और वो आयुर्वेद और योगा से ठीक हुई है, तो वो बोलेंगे कि हाँ। तो ऐसे में वहाँ पर से ही वैसे 15-20 लोगों को वो अपने साथ लेकर के जाते हैं, इंडिया टीवी के शो में बताते हैं कि हाँ इनका शुगर ठीक हो गया है। तो वो बताते हैं कि मेरा इतने साल से शुगर था और पिछले 3-4 साल से अब मुझे शुगर नहीं है। तो कोई बताते हैं कि हाँ मेरा थायराइड का प्रॉब्लम था, मेरा थायराइड का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, अब थायराइड की गोली मुझे नहीं लेनी पड़ती है। तो हम जैसे पेशेंट में से ही कुछ पेशेंट को लेकर के इंडिया टीवी के शो में जाते हैं, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि बाबा रामदेव अपने ही आदमी को लेकर के जाते या तो उनको पैसा दे देते हैं कि हाँ आपको टीवी में जाकर के ये बोलना है। कई लोगों को ऐसा डाउट है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं खुद वहाँ पे गई, तो मैं खुद 2 बार इंडिया टीवी के शो पे गई। तो मैं आप लोगों की जैसे ही, मैं पतंजलि या बाबा रामदेव से मेरा कोई लिंक नहीं है, कि मैं अपने चैनल पर योगग्राम को लेकर के बहुत सारा वीडियो डाली हूँ। तो कई लोगों को लगता है कि मैं पतंजलि की सदस्य हूँ, मैं पतंजलि की सदस्य नहीं हूँ। मैं वहाँ पे योगग्राम इलाज कराने के लिए गई, मुझे वो जगह अच्छा लगा, मुझे फ़ायदा मिला, इसलिए मैं जब वहाँ से आई तो मैं अपना चैनल खोली और यहाँ पर मैं योगग्राम के बारे में बहुत सारे वीडियो डालती हूँ, ताकि लोगों को मालूम चले कि हाँ हमारे यहाँ भी एक ऐसा नेचुरोपैथी सेंटर है जहाँ हम जाते हैं तो हमको फ़ायदा मिलता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि 7 दिन 10 दिन 15 दिन वहाँ जाने से बीमारी ठीक हो जाएगी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ठीक होने में बहुत लंबा समय लगता है। क्योंकि कोई भी बीमारी एक दिन में नहीं आती, धीरे 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 हमारे शरीर में वो पलते रहती है और बड़ी होते जाती है, तब जाकर के उसके लक्षण दिखाई देते। जब इतना समय बीमारी को सामने आने में लगता है तो बीमारी को ठीक होने में भी समय अच्छा खासा लगता होगा, मेरा ऐसा मानना है। तो 7 दिन 10 दिन 15 दिन में ठीक हो जाएगा ये सोच करके भी लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि आप योगा सही ढंग से कर सकेंगे, वहाँ सीख सकेंगे, आपको क्या भोजन लेना चाहिए आपकी बीमारी के हिसाब से ये आपको वहाँ पता चल जाएगा। और वहाँ पे जो थेरेपी दी जाती है वो थेरेपी भी आप सीख सकते हैं, घर पे आकर के भी वो थेरेपी कंटिन्यू कर सकते हैं, ताकि एक लंबे समय के बाद आप उस बीमारी से छुटकारा पा सकें। सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक आपको लगातार कुछ न कुछ थेरेपी दी जाती। बीच में आपको सिर्फ 1-1.5 घंटे का समय मिलेगा। उस 1-1.5 घंटे में आपको खाना खाना रहता है, यानी कि लंच करना रहता है, और आपको नहाना धोना और जो भी आपके कपड़े होते हैं उसको धोने होते हैं। सिर्फ 1 से 1.5 घंटे का ही समय मिलता है, क्योंकि सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक लगातार आपको कोई ना कोई थेरेपी दी जाती है। तो अगर आप ये सोच करके जाएंगे कि आपको वहाँ आराम करने का समय मिलेगा, तो बिल्कुल समय नहीं मिलेगा, क्योंकि सुबह 4 बजे से ही ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि सुबह 4 बजे से ही जल नेति, रबड़ नेति, कुंजल, इनेमा, आवास ये थेरेपी दी जाती है, डिटॉक्स ड्रिंक दिया जाता है। उसके बाद सुबह 5 बजे से योगा होता है और
7:30 बजे योगा होने के बाद 8 बजे से जो थेरेपी स्टार्ट होती है वो शाम 5 बजे तक चलती है। 5 बजे तक थेरेपी होने के बाद फिर शाम 6 बजे वापस योगा सिखाया जाता है। 6 बजे से लेकर के लगभग 7 बजे तक 1 घंटा शाम में योगा होता है। फिर उसके बाद रात को आप खाना खाइए और खाना खाने के कुछ देर के बाद आपको एक काढ़ा दिया जाता है। काढ़ा पीने के बाद आप आराम कीजिए, सो जाइए, क्योंकि सुबह आपको 3:30 बजे उठना होता है। तो सुबह 4 बजे से लेकर के समझिए रात 9 बजे तक आप किसी न किसी थेरेपी या किसी न किसी ट्रीटमेंट में आप बिजी रहेंगे। वहाँ जाने के बाद कोई आपको आराम नहीं मिलता है। एक दिन का खर्चा 4,000 है, तो 4,000 में 2 लोग इलाज भी करा सकते हैं और सुबह से लेकर के रात तक आपको खाना पीना, जूस, काढ़ा और हर्बल टी सब कुछ दिया जाता है। योगा भी सुबह शाम कराया जाता है और उसी में आपका इलाज भी होता है। जो ये जो रूम चार्ज है, इस रूम चार्ज में नेचुरोपैथी थेरेपी जो दी जाती है उसके चार्जेस इंक्लूड होते हैं। लेकिन योगग्राम में पंचकर्मा भी होता है, लेकिन पंचकर्मा और नेचुरोपैथी दोनों अलग है। तो आप जो रूम चार्ज पे करते हैं उसमें नेचुरोपैथी थेरेपी दी जाती है। पंचकर्मा थेरेपी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए अलग चार्ज पे करना पड़ता है। तो अगर आप सोचेंगे कि पंचकर्मा का भी चार्ज उसमें, तो नहीं, जो योगग्राम है वो नेचुरोपैथी सेंटर है। और अगर आपको सिर्फ पंचकर्मा चाहिए तो आप योगपीठ जाइए, क्योंकि योगपीठ में पंचकर्मा षष्ठकर्मा होता है। और अगर आपको योगग्राम में भी कराना है, क्योंकि कई पेशेंट को नेचुरोपैथी थेरेपी के साथ पंचकर्मा थेरेपी की भी ज़रूरत होती है, इसलिए ये सुविधा योगग्राम में दी गई है। लेकिन पंचकर्मा का जो चार्जेज है वो अलग से पे करना पड़ता है पंचकर्मा थेरेपी लेने का। तो इतनी बात है जो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। फिर भी अगर आपको कुछ जानना है तब कमेंट बॉक्स में जा करके पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है आयुर्वेद दीप्ति। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। नमस्कार।